Hello, a very warm welcome to all students of India। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ही वार्म ग्रीटिंग्स। मैं रूपक सर आज से अपना ऑफिशियल वीडियो चैनल स्टार्ट कर रहा हूं कॉमर्स के लिए फॉर 11 एंड 12। यहाँ इस वीडियो चैनल में मैं आपको कॉमर्स की कंप्लीट क्लासेस लूँगा, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़। अकाउंट्स के सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स, बीएसटी की केस स्टडीज, इको के ग्राफ्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉमर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल ऑल्सो गाइड यू फॉर अ गुड कॉलेज आफ्टर 12 कि कैसे आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, करियर में आपको किस फील्ड में जाना है, तो उसके लिए कौन से कॉलेजेस, कौन सा सिलेबस, कौन सा कोर्स आपको ऑप्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें वन डेस्टिनेशन चैनल में आपको रूपक सर अब से प्रोवाइड करेंगे। हर दिन इसमें वीडियो अपलोड होगी। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सिंपल लगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल और एंटरटेनिंग वे और फन वे में आपको मैं क्लासेस लूं, आपके रिजल्ट्स अच्छे आए और साथ ही साथ आपको कॉमर्स का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो क्लासेस शुरू करते हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्लास मैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल से शुरू कर रहा हूं और यहां पे सबसे पहले हमको पार्टनरशिप शुरू करने से पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इससे पहले कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, उससे पहले हमें अकाउंट्स के इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको लिखा है, सबसे पहले नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप? जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को वॉलेंटरी स्टार्ट करना चाहे, वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। जैसे आप देख सकते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, टू और मोर पर्संस। जब दो से ज्यादा लोग जब किसी बिजनेस को शुरू करते हैं वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। ठीक है। जो सेकेंड पॉइंट है, एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ओरल एज वेल एज रिटन। कि ये जो बिजनेस पार्टनरशिप है ये किस वजह से शुरू हो रही है? क्या किसी डैम को लेकर शुरू हो रही है? क्या 5 साल के लिए शुरू हो रही है? प्रॉफिट कैसे बटेंगे? पार्टनर्स कौन सा काम करेंगे? कौन सा पार्टनर क्या करेगा? रॉ मटेरियल कौन परचेज करेगा? क्रेडिटर्स या सप्लायर से माल के लिए, रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए कौन बात करेगा? बैंक से कौन बात करेगा? ये सारी चीजें उस एग्रीमेंट में मेंशन होती है। इट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन, लेकिन हम सभी को पता है रिटन एग्रीमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू ओरल एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट इसलिए जरूरी होता है, अगर आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ इन पार्टनरशिप, तो आप कोर्ट में केस कर सकते, यू कैन सू द पर्सन हु हैज डन द फ्रॉड, अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट है तो। बट हाँ, ये ऑप्शनल है, रिटन इज नॉट कंपल्सरी। एग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन, इट इज ऑप्शनल। ध्यान रखेंगे, एग्रीमेंट कैन बी ऑप्शनल, सॉरी, जो एग्रीमेंट है ये ऑप्शनल होता है। ये रिटन और ओरल कंपल्सरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल, चाहे आप ओरल रखें या रिटन। इसके बाद लीगल बिजनेस। जो बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए। स्मगलिंग, ड्रग्स, ऐसा कोई बिजनेस नहीं हो जो देश के लॉ के अकॉर्डिंग में इलीगल हो। इट शुड बी लीगल। इसके बाद प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग है उसका रेशियो क्या होगा? पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यह भी उसमें मेंशन होगा। ठीक है। इसके बाद कैरीड बाय ऑल और वन पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब यह है, या तो सारे, मान लीजिए बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर काम कर रहे हैं, या फिर कोई एक पार्टनर उन दोनों की तरफ से काम कर रहा है। अब मान के चलिए ए, बी, सी, इसमें से ए के पास बहुत पैसा है, उसने बिजनेस में पूरा कैपिटल इन्वेस्ट किया, बट वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो बी और सी जो है ये बहुत पढ़े लिखे हैं, इनके पास नॉलेज है, पर उनके पास उतना कैपिटल नहीं है। तो ये उन लोग डिसीजन ले सकते हैं कि पैसा मेरे तरफ से ज्यादा लग रहा है, तो आई विल टेक अ बैक सीट, मैं आराम करूंगा, और बी और सी जो है वो बिजनेस में काम करेंगे।
ठीक है, या तो तीनों मिलकर भी काम कर सकते हैं या कोई एक बाकियों की तरफ से काम कर सकता है। अब देखिए मैंने यहां पे पार्टनर्स के बारे में लिखा है, आप दो चीज नोटिस करिए, एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होता है वो एजेंट भी होता है एज वेल एज प्रिंसिपल। एजेंट क्यों होता है? बाइंड्स अदर पार्टनर्स, मतलब उसका जो एक्शन होगा वो बाकी पे भी असर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तीन पार्टनर्स को लेता हूं, तेजवीर, शौर्य और हर्षमीत। ये तीन बिजनेस पार्टनर्स हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तेजवीर, शौर्य और हर्षमीत। अब मान के चलिए तेजवीर जो है वो छुट्टी में चला गया, मॉरिशस चला गया, और यहां पे ये दो पार्टनर सब बच के काम कर रहे हैं, शौर्य और हर्षमीत। अब इन लोगों ने कुछ इलीगल काम करना चालू कर दिया, ड्रग्स के साथ कुछ काम करना चालू कर दिया। जब पुलिस रेड मारेगी और इनको अरेस्ट करेगी तो जब तेजवीर फॉरेन से वापस आएगा उसको भी अरेस्ट कर लेगी। क्यों? बाइंड्स अदर पार्टनर्स, मतलब जो शौर्य और हर्षमीत के जो एक्शंस हैं उसका असर तेजवीर पे भी पड़ेगा। एक बिजनेस में पार्टनर जब कोई काम करते हैं तो उसका असर उन पार्टनर्स पे भी पड़ता है जो उस एग्रीमेंट में, उस पार्टनरशिप में है, भले उन्होंने उस काम को डायरेक्टली ना किया हो। तो बाइंड अदर पार्टनर्स, तो ये जो केस मैंने आपको बताया, शौर्य और हर्षमीत यहां पे क्या हो गए? एजेंट, बिकॉज इनके एक्शन का असर तेजवीर पे भी पड़ा। और प्रिंसिपल कौन होगा? तेजवीर, जो इसने इस काम को किया नहीं है लेकिन उस पे उन दो पार्टनर्स के एक्शन का असर पड़ा। तो इसीलिए जो पार्टनर्स है वो एजेंट होते हैं एज वेल एज प्रिंसिपल, बिकॉज वॉट एवर अ पार्टनर डू, हिज और हर एक्शन will be bounding on other partners and he will be bounded by other partners। इसीलिए पार्टनर्स एजेंट भी होंगे एज वेल एज प्रिंसिपल भी होंगे। इसके बाद आप देखिए प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ये कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था, एक 1932 में जब इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था, तब नो लिमिट ऑफ मेंबर्स, जितने चाहे उतने मेंबर्स पार्टनर बन सकते थे। उसके बाद 2013 में गवर्नमेंट ने इसमें एक नया लॉ बनाया जिसमें लिमिट हो गया 100 मेंबर्स, कि 100 मेंबर्स पार्टनर बन सकते हैं। उस लॉ को वापस रिवैम्प किया गया 2014 में और अब लिमिट उसका हो गया 50 मेंबर्स, मींस 50 मेंबर्स, सॉरी। सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट, अब किसी भी पार्टनरशिप में अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लॉ पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली 50 मेंबर्स कैन बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद आप एक चीज देखिए, मैंने यहां पे लिखा है लीगल एंड अकाउंटिंग। लीगल मतलब कानूनी रूप से, बाय लॉ। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर से अलग नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मान लो बिजनेस का लॉस हुआ है, सपोज मान लेते हैं एक बिजनेस है XYZ, अब उस XYZ का लॉस हो गया है 100 करोड़, उसका लॉस हो गया। अब उस बिजनेस की बंद होने की नौबत आ गई है, डिसॉल्व होने की नौबत आ गई है। तो बिजनेस ने अपने सारे एसेट्स को बेच के उसको पूरा करने की कोशिश की टू कवर द लॉस। अब बिजनेस के सारे एसेट्स को बेचने के बाद भी सिर्फ 90 करोड़ का पेमेंट हो पाया, अभी भी कितना बच गया? 10 करोड़। वो 10 करोड़ जो पार्टनर्स हैं वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के चुकाएंगे। लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम, इफ द लॉसेस आर very much in a business and the business assets are not sufficient to cover the loss, then the partners have to sell their personal property। मतलब पार्टनर्स को बिजनेस के लॉसेस को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर पूरा करना पड़ेगा। मान लेते हैं एक पार्टनर है, बी एक पार्टनर है, ए के पास लैम्बोर्गिनी है, बी के पास बुगाटी है। अब बिजनेस के लॉस को कवर करने के लिए एसेट्स तो गए, इनको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी उन कार्स को बेचना पड़ेगा ताकि लॉसेस को पूरा किया जा सके। इसका मतलब फर्म पार्टनरशिप से अलग नहीं है। तो लीगली पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी, बट बाय अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ सेपरेट एंटिटी। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से अलग है और इनकी एंट्रीज अलग अलग होंगी। वॉट एवर पार्टनर्स विल डू एंड वॉट फर्म विल डू, इट विल डिफर इन अकाउंटिंग। मतलब जब हम अकाउंट बनाएंगे, जो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होगा वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगा। मतलब पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म की जो एंट्रीज हैं वो अलग होंगी। लीगली नॉट सेपरेट एंटिटी,
मतलब अगर फर्म ने कुछ गड़बड़ किया है तो पार्टनर्स को इसका कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। तो बाय लीगली, कानूनी रूप से जो अकाउंट्स है, जो पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनर से अलग नहीं है। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी तब वो अलग अलग है। पार्टनर्स की एंट्रीज अलग होंगी, फर्म की एंट्रीज अलग होंगी। अब देख सकते हैं आप बच्चों, मैंने अगला जो टॉपिक लिया है उसमें मैंने लिखा है राइट ऑफ पार्टनर्स। मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं। पहला राइट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन, किसी भी पार्टनर को आप बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, जो बिजनेस की मीटिंग्स हैं, क्या बिजनेस करना है, क्या खरीदना है, कहां से रॉ मटेरियल लेना है, वर्कर्स को कितनी सैलरी देनी है, तो जो बिजनेस की डेली एक्टिविटीज है, जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, उससे आप उसको अलग नहीं कर सकते। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में हर पार्टनर को राइट है। दूसरा, टू बी कंसल्टेड इन एवरी डिसीजन। द डिसीजन शुड बी यूनैनिमस। व्हाट डज इट मीन? यूनैनिमस मतलब हर पार्टनर का उसमें से होना चाहिए। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आप किसी एक पार्टनर को साइडलाइन नहीं कर सकते। एवरी पार्टनर नीड्स टू बी कंसल्टेड, ईच पार्टनर नीड्स टू बी कंसल्टेड बिफोर एवरी डिसीजन। यूनैनिमस मींस इट शुड बी एग्रीड अपॉन बाय ऑल पार्टनर्स। हर पार्टनर को किसी भी डिसीजन में लेने से पहले उसको कंसल्ट, उसका सजेशन लेना जरूरी है। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स। इंस्पेक्शन मतलब कि कितना प्रॉफिट हुआ एक साल में, कितना लॉस हुआ, कितना परचेजिंग हुआ, ये सारा जो पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट्स होता है, जो उनके डिटेल्स होते हैं, जो उनके बुक्स में लिखे होते हैं, उसको चेक करना। कोई भी पार्टनर बोल सकता है मुझे इस साल का चेक करना है कि इस साल कंपनी ने कितना परचेज किया रॉ मटेरियल, तो आप उसको रोक नहीं सकते। कोई पार्टनर देखना चाहता है कि कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कितना एक्सपेंस दिया, कोई पार्टनर देखना चाहता है इस साल पार्टनरशिप फर्म ने कितना टैक्स पे किया, तो हर पार्टनर को ये पूरा राइट है कि वो फर्म के बुक्स को चेक कर सके। इसके बाद, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट और लॉस में भी हर पार्टनर का हिस्सा होता है। प्रॉफिट होगा तो भी उनको मिलेगा, लॉस होगा तो भी उन्हें देना पड़ेगा। हर पार्टनर को प्रॉफिट लॉस में हिस्सा मिलेगा, भले वो कम ज्यादा हो, डिफरेंट हो, किसी को ज्यादा मिले किसी को कम, बट एनी पार्टनर कैन नॉट बी डिनाइड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई ये भी नहीं बोल सकता मैं तो मेवा खाऊंगा लेकिन सेवा करते समय मैं गायब हो जाऊंगा। मतलब हर पार्टनर को अगर प्रॉफिट में राइट मिलेगा तो लॉस में भी उसको हिस्सा देना पड़ेगा। अगला है, नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। किसी नए पार्टनर के एडमिशन को रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी। अब ये चारों जो पार्टनर्स हैं किसी नए पार्टनर को पार्टनर बनाना चाहते हैं। एक फनी वे में इसको समझते हैं। मान लीजिए ये ए बी सी डी, ये साउथ के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। इन लोगों ने पार्टनरशिप फर्म में एक प्रोड्यूसिंग कंपनी, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। अब इसमें से एक आदमी, जो ये जो 3 लोग हैं, ये चाहते हैं कि इसमें किसी बॉलीवुड के आदमी को प्रोड्यूसर बना दिया जाए। अब ये बोला नहीं भैया, हमको बॉलीवुड से दूर रहना। जैसा कि अभी प्री नोशन चल रहे हैं कि बॉलीवुड से सबको दूर रहिए अगर आपको अच्छा करना है। तो इन लोगों ने बोल दिया हम किसी बॉलीवुड के व्यक्ति को प्रोड्यूसर नहीं बनने देंगे। मतलब एक पार्टनर ने बाकी तीनों पार्टनर को किसी नए पार्टनर को एडमिशन लेने से रोक दिया। इसका मतलब यह है कि अगर किसी नए पार्टनर को एडमिशन में आना है, पार्टनरशिप में पार्टनर बनना है, तो इसके लिए सभी पार्टनर्स का एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तब जाके ही कोई नया पार्टनर फर्म में आ सकता है। आफ्टर सर्विंग नोटिस टू रिटायर फ्रॉम फर्म, कोई भी पार्टनर जब चाहे फर्म से रिटायर हो सकता है, आप उसको रोक के नहीं दे सकते। वो नोटिस पीरियड दे दिया कि अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी रीजन हो सकता है, वो शादी करके फॉरेन जा रहा है सेटल होने, या मान लीजिए वो कोई दूसरा काम करना चाह रहा है, या सपोज उसको मन नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी में, भगवान के कर्मों में चला गया, या कोई और काम में चला गया, उसको पार्टनरशिप में किसी भी रीजन से नहीं रहना, तो एक नोटिस पीरियड देगा कि मैं अब पार्टनर नहीं रहना चाहता, तो बाकी पार्टनर्स उसको फोर्स नहीं कर सकते, वो रिटायर हो सकता है। राइट टू टेक डिसीजंस, हर पार्टनर को डिसीजन लेने का भी पूरा पूरा राइट है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पार्टनर को उठा के 2 चांटे मार दिए, ऐसा नहीं कर सकता। डिसीजन लेने का मतलब है
अपने फर्म के लिए पार्टनर, उनको जो लगता है उनके फर्म के लिए बेटर है, उसके लिए वो डिसीजन ले सकते हैं। मान लीजिए बी और सी अभी बाहर है, ए अभी बिजनेस को संभाल रहा है, बी और सी वेकेशंस पे गए हैं, तो ए को अगर लगता है कि कोई डिसीजन बिजनेस के लिए सही है तो वो उसको ले सकता है। अगर बी और सी अभी उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं, उनका फोन आउट ऑफ कवरेज है, तो भी वो डिसीजन ले सकता है। टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% और एग्रीड रेशियो, मतलब अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर लिखा है तो जो एग्रीड रेशियो है जितना लिखा है उस पर मिलेगा, नहीं लिखा है तो कितना परसेंट मिलेगा, 6%। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए नाम के पार्टनर ने फर्म को 1 अप्रैल को, जैसे ही साल शुरू हुआ, 1000 का लोन दिया। अब 1000 का लोन दिया लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं लिखा है कितना परसेंट मिलेगा, इट इज नॉट रिटर्न इन द पार्टनरशिप डीड, तो कितना मिलेगा, 6%। 1000 का 6% कितना होगा, 60 रुपीज, तो उसको 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 60 रुपीज। ठीक है। और अगर लिखा है 10%, तो उसको 1000 का मिलेगा 10%, 100 रुपीज। तो फिर से रिपीट कर दूं, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो अगर रेशियो दिया है कि 6%, 9%, 12%, तो उसी रेशियो में मिलेगा। और अगर रेशियो नहीं लिखा है, इट इज नॉट रिटर्न इन द पार्टनरशिप डीड, देन इट विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है। अब कौन पार्टनर नहीं बन सकता बिजनेस में, कौन पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप फर्म में, अनसाउंड माइंड, पागल आदमी, जो मेंटली फिट नहीं है, इररेशनल है, इलॉजिकल है, पागल व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, या लॉ ने, कोर्ट ने किसी को डिसक्वालिफाई कर दिया कि तुम गिल्टी हो, तुम फ्रॉड हो, तुम क्रिमिनल हो, अब तुम बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से 2 टाइप के लोग बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते, अनसाउंड माइंड, पागल व्यक्ति, और क्रिमिनल, कॉन्स्पिरेसी, साजिश, षड्यंत्र, ऐसा कुछ उसने काम किया जिससे कोर्ट ने उसको पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर बनने से मना कर दिया, बार्ड बाय लॉ। ओके। माइनर बिलो 18 ईयर्स कैन बी अ पार्टनर, जो 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है वो पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन बट ओनली इन प्रॉफिट, नॉट इन लॉस। मतलब प्रॉफिट होगा तो उसको हिस्सा मिलेगा, लेकिन लॉस में उसको अपने जेब से कुछ देना नहीं है। यह स्पेशल केस है किसके लिए, माइनर के लिए। और एक बार जब माइनर 18 साल का हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, तब शुड डिसाइड विद इन 6 months टू बी अ पार्टनर और नॉट। तब उसे 6 महीने में डिसाइड करना है कि वो उसमें पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। अगर उसने डिसाइड नहीं किया तो अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो उसे अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, ही बिकम्स लायबल। अगर आपको नहीं बनना है, आप नोटिस दे दिए, नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, लेकिन अगर आपने 6 महीने में डिसीजन नहीं लिया तो कोर्ट ये मान के चलता है कि यस यू आर अ पार्टनर। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म करेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस उस मेजर को भी भरना पड़ेगा जो अभी अभी 18 साल का हुआ है।